हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो मैं जिस टॉपिक पे बना रही हूँ, हाउ टू हील योर इश्यूज़। क्योंकि इतने महीनों से जो मैं वीडियोस बना रही हूँ, तो इनर वर्क तो सबको समझ में आ गया है। सब माय 11 इनर वर्क देख रहे हैं और अच्छे से समझ रहे हैं। और काउंसलिंग में ज़्यादातर मुझे सिर्फ इसी बात की आती है कि मैडम हम लोग इश्यूज़ कैसे हील करें। चक्रास तो हम करते हैं, ओम चैंटिंग भी करते हैं, बट इश्यूज़ कैसे हील करें। तो आई थॉट कि ये जो प्रॉब्लम है ये हम सबकी होगी, आपकी भी होगी, सो व्हाई नॉट टू मेक वीडियोस। हालांकि हाउ टू हील योर इश्यूज़ में मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, बट एक शॉर्ट वीडियो, अगर मैं शॉर्ट में कहूँ, तो जब आप इस जर्नी में एंटर करते हो, लाइक सपोज यू आर एंटरिंग इन अ cocoon. So now there is no U-turn, and you have to come out as an evolved butterfly, and you have no option. अगर आप इस जर्नी में पैर रख चुके हो, अगर आप इस जर्नी में घुस चुके हो, अगर आप उस कोकून में घुस चुके हो, सो नाउ यू हैव टू कम आउट एज एन इवॉल्व बटरफ्लाई। और जब आप कोकून में घुसे हो, तो यू हैव टू बी आइसोलेट फ्रॉम एवरीवन, और जो कि ऑटोमेटिकली हो भी जाता है। हम जो लोग हमारी एनर्जी को बेयर नहीं करते हैं, वो हमको खुद ही दूर कर देते हैं, और हम लोग दूर होकर अपनी जर्नी पे फोकस करते हैं। सो यू हैव टू आइसोलेट योर सेल्फ फ्रॉम योर डीएम, योर अदर फैमिली मेम्बर्स, सोसाइटी। आई मीन टू से कि मैं आपको कोई संन्यास लेने को नहीं बोल रही हूँ, बट आपको थॉट्स से, आपको थॉट प्रोसेस से उनके 3D के गॉसिप्स में इन्वॉल्व नहीं होना है। क्योंकि अल्टीमेटली क्या होगा, जब आप ये जर्नी पूरी कर लोगे, तो आप लोग बैक टू 3D जाओगे। मतलब जैसे कि मैं एक यूजुअल लाइफ जी रही हूँ, आई एम लिविंग ऑल कमिटमेंट्स ऑफ द 3D, बट नाउ आई बिहेव एज, जो मेरे पैटर्न्स होते हैं वो 5D के पैटर्न्स, कि 5D के पैटर्न्स के साथ हमको आफ्टर आवर जर्नी 3D में ही रहना है, बट हमारी थॉट प्रोसेस, हमारे पैटर्न्स 5D वाले होंगे। कि लाइक हम अब लोगों को उस नज़र से देखेंगे कि ठीक है, ये बंदा अगर हमें कष्ट दे रहा है, तो ये हम अपने कर्मा बैगेज क्लियर कर रहा है, ठीक है। अगर हमारी लाइफ में दुख आए हैं, तो हमारे वो कर्मा क्लेंजिंग हो रहे हैं। अब हमको शिकायत नहीं है भगवान से। हमको लाइफ में कुछ भी छोटी सी चीज़ मिलती है, तो हम उसका बड़ा सा ग्रैटिट्यूड पे करते हैं। तो ये होता है 5D पैटर्न में रहना, और जो कि हम ये जर्नी हमारी हैबिट बना देती है। और आई एम श्योर कि जब आप लोग की जर्नी कंप्लीट करके वापस से थर्ड डायमेंशन में, मतलब 3D लाइफ को जीना शुरू करोगे, तब आपकी आदत बन चुकी होगी इस 5D पैटर्न को फॉलो करने की, या 5D पैटर्न में रहने की। तो ऑटोमेटिकली आप लोगों को वो गॉसिप्स और बुराई भलाई और वो सब जो एक 3D मटेरियल होता है, वो अच्छा नहीं लगेगा। खैर, बात क्या कर रहे हैं इश्यूज़ की। तो जब हम इस कोकून में एंटर करते हैं, तो हमको एक बात मेंटली प्रिपेयर कर लेना चाहिए है कि आई एम नॉट अलाउड टू रिएक्ट। लिख लीजिए, वॉल पे कहीं लिख लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए, फ़ोन पे स्टेटस बना लीजिए, आई एम नॉट अलाउड टू रिएक्ट। सपोज़ कि कोई आप पे एंगर कर रहा है, डेफिनेटली आपके एंगर को, के इशू को हील करने के लिए वो आप पे एंगर कर रहा है। सो अगर आप वैसे ही रिएक्ट कर जाओगे, तो आप कहाँ अपने इशू को हील कर रहे हो। तो जो आपको ट्रिगर्स तब तक मिलते रहेंगे जब तक कि आप उस इशू को हील नहीं कर लोगे। एंड वंस यू विल रिजॉल्व दिस इशू, नेक्स्ट इशू विल अकर टू हील। पर अल्टीमेटली जब तक आप इस कुकून के अंदर हो, स्टेप बाय स्टेप, एक इशू हील हुआ, दूसरा इशू हील हुआ, तीसरा, पूरे इशूज़ हील करने के बाद ही आप बाहर आ सकते हो। और अगर आपको नहीं पता है कि मेरे इश्यूज़ क्या है, तो यूनिवर्स खुद ट्रिगर करके आपको इश्यूज़ बताएगा। बट आप सोच रहे हो कि बट मैडम, हाउ टू हील आवर इश्यूज़। यस, हमको रिएक्ट नहीं करना है, क्योंकि हमको ये चीज़ समझना है, हाउ टू हील योर इश्यूज़ बाय नॉट रिएक्टिंग। क्यों हमें क्यों नहीं रिएक्ट करना है? क्या हमारा कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है? डेफिनेटली हमको अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करते हुए
बिहेव करना है, लाइक कि हम उस वक्त रिएक्ट ना करके हम बाद में उसको प्यार से समझाएं, और फिर भी वो नहीं समझ रहा है तो हमको शांत इग्नोर करना है। बिकॉज हमको अपनी एनर्जी जो कि पैसे के बराबर, पैसे से ज़्यादा वैल्यूएबल है, हम उसको वेस्ट नहीं करना है, और हमको ट्रिगर करके अपने कर्मा भी क्रिएट नहीं करने हैं। टू थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट, कि हमको ट्रिगर करके अपनी जर्नी को डिले नहीं करना है, हमको रिएक्ट करके अपने कर्मास को क्रिएट नहीं करना है, हमको ट्रिगर करके अपनी इम्पॉर्टेंट एनर्जी को वेस्ट नहीं करना है। दैट इज़ मोर प्रेशियस देन मनी। ठीक है, सो हमको रिएक्ट नहीं करना है। हमको ये चीज़ सोचनी है कि हम तो खुद ही ये कॉन्ट्रैक्ट लेके आए थे, सोल कॉन्ट्रैक्ट, जो हम लोग कई बार बात कर चुके होते हैं कि हमने खुद ऐसी डिसफंक्शनल फैमिली को चुना था, हमने सारी कार्मिक सिचुएशंस चुनी थी, और ठीक है, हमको आज याद नहीं है, बट वी हैव डिसाइडेड कि हम ये सब चीज़ें इन सब कार्मिक साइकिल से अकर होके, जैसे सीख सीख के खुद को इवॉल्व करेंगे फॉर द एनलाइटमेंट। तो एवरीथिंग इज़ प्री प्लान, प्री डेस्टिन। तो इस चीज़ को आपको समझना है हर बार कि हर कार्मिक अपना काम कर रहा है। अगर कोई कार्मिक आपको ट्रिगर कर रहा है तो वो भी गॉड का काम कर रहा है, गॉड का टास्क फुलफिल कर रहा है, क्योंकि आपने गॉड को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया था कि भाई मुझे अपने ये इशू हील करने हैं। तो उस इशू को हील करने के लिए गॉड ने काम दिया है उन कार्मिक्स को कि आपको इस प्रकार से ट्रिगर करके उनको ये लेसन सिखाना है। ठीक है, आपको नहीं समझ में आता है कि वो बंदा ट्रिगर करके आपको क्या लेसन सिखा रहा है, तो यू कैन प्रे टू यूनिवर्स, यूनिवर्स ये जो ट्रिगर मिला है उससे आप मुझे क्या मैसेज देना चाहते हैं, ये आप प्रे कर सकते हैं, और डेफिनेटली आपको आंसर मिलता है। ठीक है, बट आपकी नीयत होनी चाहिए अपने इश्यूज़ को हील करने की। आपका दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि हाँ, मुझे अपने इश्यूज़ को हील करना है। आप अगर अपने आंसर्स को देकर ही आपको पीस मिलता है कि नहीं, जब तक मैं पूरा जवाब नहीं दे दूँगा, मैं लड़ नहीं लूँगा, मैं जीत नहीं जाऊँगा, तब तक मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, आपके यह एटीट्यूड रहेगा, तो आप अपनी जर्नी पे स्टक रहेंगे। कभी मत सोचिए कि मैं उस इंसान से को रिएक्ट ना करके या जवाब ना दे के मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कम कर रहा हूँ, क्योंकि समटाइम्स मैंने ये सुना है, मुझे एक क्वेश्चन आते हैं कि मैम फिर हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट का क्या। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है, आप उसको अच्छे से समझाइए। इफ़ द पर्सन इज़ नॉट अंडरस्टैंडिंग यू, लेट गो। उसके वो भी एक अपने जो भी कर्मा हैं उसके, वो उसके कर्मा उसको मिलेंगे। लेट द थिंग लीव ऑन द हैंड ऑफ यूनिवर्स। हम लोग यहाँ पर हर चीज़ का निर्णय हम करने के लिए नहीं आए हैं। ट्रूली स्पीकिंग, यहाँ पर हर चीज़ अंडर डिवाइन प्लान ही होती है। मैंने हर वीडियो में बोला है कि यहाँ पर जो भी हो रहा है अंडर डिवाइन प्लान हो रहा है, अंडर ये आपका, देयर इज़ नथिंग बाय चांस, एवरीथिंग प्री डिस्टेंट। हर एक आपके लाइफ की हर सेकंड की एक्टिविटी डिवाइनल प्लान के अंदर हो रही है, और स्पेशली ट्विन सोल्स की या दोज हु आर इन द ट्विन जर्नी, उनकी तो डिवाइन प्लान के अंडर ही होती है, इनफैक्ट सबकी होती है। और ट्विन जर्नी को समझना है कि हम, क्योंकि हम अपनी लाइफ में डिज़ायर से कनेक्टेड होते हैं, तो ये डिज़ायर से डिटैचमेंट की जर्नी है। तो हमको हर चीज़, हर प्रकार की डिज़ायर, हर चीज़ से डिज़ायर ख़त्म करके, ठीक है, क्योंकि जहाँ मोह है वहाँ दर्द है। मैंने ये पहले भी बोला है, ठीक है, क्योंकि मोह ही दर्द देता है। तो हमको ये जर्नी मिली ही है अपनी सोल को इवॉल्व करने के लिए, अपने सोल के ऊपर सारी गंदी परतों को दूर करने की, अपने सोल को क्लीन एंड शाइन सैनिटाइज करने के लिए। और डेफिनेटली हमको सारे मोह माया को समझना है कि ये अर्थ में जो भी 3D प्लेन में चल रहा है, ये सब माया है और सब मोह है। एवरीथिंग इज़ डिज़ायर। आपको डिज़ायर है, कोई बात नहीं, आपको जर्नी इसीलिए मिली है कि आपको डिज़ायर से डिटैचमेंट में आना है। तो इन शॉर्ट, ट्विन फ्लेम तो डिज़ायर से डिटैचमेंट की ही जर्नी है। तो देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन योर पार्ट, बट यस, अगर आपने एक बार प्रे किया है यूनिवर्स से कि यस यूनिवर्स, आई एम इन दिस जर्नी, आई हैव टू हील ऑल माई इश्यूज, देन यू शुड बी रेडी कि यस, बिकॉज यू आस्क्ड, सो यूनिवर्स इज़ नाउ गिविंग यू द ट्रिगर ट्रीटमेंट्स, एंड देन टेस्ट आपके होंगे। तो रेडी फॉर द टेस्ट एंड ट्रिगर्स and be happy, and at the end of the day you will find yourself in the very purest form, in a very high vibrational energy, and in a very transformed version of yourself.
So this is the very best good way to heal your issues. So once again, don't react with any trigger is the best way to heal all your issues. इसके साथ दोस्तों अपना ध्यान रखिए. God bless you all. Love you all.